जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं तो अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो और मंगलिक कार्य होता रहे। ये मेरा ठाकुर जी से हमेशा कामना रहती है। और आप सभी भक्त जो हमसे जुड़े हैं उन सबको बहुत 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 आशीर्वाद मेरे प्यारे। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव शुरू किया था, लेकिन आप कोई भी ज्वाइन नहीं किए, इसीलिए मैं फिर वीडियो बना कर डाल रही हूँ। शायद हो सकता है कि समय का थोड़ा ना मैं सही बोल पाई ना आप सही समझ पाए, तो कोशिश करूँगी अब दूसरे बार। अभी तो आज की वीडियो में डाल देती हूँ, ऐसे ही काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। आप लोग इतना हमारा साथ देते हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग साथ के साथ आप कमेंट और आपके मन में जो भी ऐसी जिज्ञासा है कुछ जानने की, तो हम लोग जरूर पूछें। मैं भक्तमाल की कथा को तो लेकर चल ही रही हूँ, लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछें। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजाकर मेरे प्यारे आप जुड़ जाइए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और आपके मन में जो भी हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आज मैं याद करके फ़ोन नंबर डाल दूंगी। और हमसे बात करने के लिए कोई फीस नहीं है, बस इतना ध्यान रखें आप सभी कि 11 से 12 के बीच में ही आप बात करें, किसी तरह का जो भी बात हो, लेकिन उसके बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समय सबके लिए मूल्यवान है। और आप समझिए, अगर आपकी ज़रूरी बात करनी है तो 11 से 12 के बीच ही करें दिन के। हमारे पास अभी कल एक भक्त का बड़ा सुंदर प्रश्न आया था कि दीदी माँ, अगर घर में सूतक लग जाता है, अगर घर में सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप कैसे पूजा करेंगे और ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, और सूतक कितने दिन का लगता है? बहुत सुंदर प्रश्न है और सबको जानना चाहिए। सूतक और पातक ये जन्म और मृत्यु दोनों में लगता है मेरे प्यारे, और दोनों की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव सनातनी जो हैं, धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। हम धर्म को लेकर चलते हैं, इसलिए सबको जानने का अधिकार और जानना चाहिए। और आप तो जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसको अब शेयर भी करें, ताकि जिसको नहीं पता है उनको पता चल जाए। चलिए एक बार फिर से आप सबको कहती हूँ लता दीदी राधे राधे, और आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए, सूतक और पातक, ये जो हमारे वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र और ब्राह्मण, ये चार जो हैं, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये जो चार हमारा सिस्टम में बटे हैं हम जाति से, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण को अगर सूतक लगता है किसी की मृत्यु या जन्म के समय, तो ये सिर्फ 10 दिनों का होता है। 10 दिनों का ही इन्हें सूतक लगता है। और जो क्षत्रिय होते हैं उनको 12 दिनों का लगता है। जो वैश्य होते हैं उनको 15 दिनों का सूतक लगता है। और जो शूद्र होते हैं उन्हें 1 महीने का लगता है मेरे प्यारे। ये तो मैंने बताया कि जो हम लोग जाति से बंधे हुए हैं उन सब का सूतक कितना दिन का लगता है। साथ ही एक और अच्छी बात मैं बता देती हूँ, जो आप जानते भी होंगे, तो आज आप जान जाइए कि जैसे किसको नहीं लगता है सूतक, और ये बात नहीं, मुझे एक बात और बोलनी थी
कि सिर्फ हमें मानव में ही नहीं, जैसे घर में अगर कोई गौ माता को पाल रखे हैं, भैंस है, बकरी है, या आपने अपने घर में नया हैंडपंप लगाया है पानी के लिए, तो पीने लायक कब तक हो जाए, ये सब भी बड़ी गुड़ की बात है। तो घर में अगर कोई गाय, भैंस, बकरी अगर वो भी बच्चे देती है, तो उसका दूध कम से कम 10 दिनों के बाद ही आप अपने प्रयोग में लाएं। और जो जमीन के अंदर जो पानी है जो आप निकालते हैं पंप के द्वारा, मशीनों के द्वारा, तो यह भी अच्छा, ये मैं जितना भी बात बोल रही हूँ, सब ग्रंथों में लिखी हुई है, अपने मन से मैं नहीं कह रही। तो ये सब मैंने जानवर के दूध, गाय, भैंस, बकरी का दूध 10 दिनों के बाद ही आप प्रयोग में ला सकते हैं। और जो जल, जमीन के अंदर का जो जल होता है, वह भी हम 10 दिन के बाद ही पीने लायक होते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूतक नहीं लगता, पातक नहीं लगता। जैसे किसको नहीं लगता? शिल्पकार जो होते हैं ना, उन्हें नहीं लगता। जो कारीगर लोग हैं उन्हें भी सूतक पातक नहीं लगता। जैसे वैद्य माने डॉक्टर, उन्हें भी नहीं लगता है। जैसे नाई जो बाल छीलते हैं ना, नाई को भी सूतक पातक नहीं लगता। जैसे राजा, उनको भी नहीं लगता है। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी है, और जो सन्यासी है मेरे भाई बहन, इनको भी सूतक पातक नहीं लगता। और जो क्षेत्रीय ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों की तत्काल शुद्धि बताई गई है, क्योंकि ये जो भी मैं बातें कर रही हूँ, एक ग्रंथों में वर्णन है, उसी को मैं बता रही हूँ। अब एक तो बात आती है, कभी कभी बड़ा जरूरी बात है, इसको आप जान लें। अक्सर हो जाता है ऐसा कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपने कोई ऐसा एक किया है, मेरे प्यारे, अगर मान लीजिए आपने कोई आपके घर में कोई ऐसा खबर हो जाता है मृत्यु का या जन्म का, तो कहते हैं कि सूतक पातक लग जाता है। इस अवस्था में आप कुछ चीजों में बड़ी संदिग्ध हो जाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि विवाह के लिए अगर आपने किसी से बात किए हैं, लड़के वाला या लड़की वाला से, क्योंकि ये प्रयोजन आपने पहले कर रखा है, यज्ञ में दान देने के लिए आपने पहले कर रखा है, उसके बाद आप मंदिर में दान करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए आपने सोच रखा है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपने पहले से सोच रखा है, तो वो दान आप सूतक पातक में भी दे सकते हैं। हाँ, ये जान लें, क्योंकि ये अक्सर लोग को नहीं पता है कि चाहे विवाह की बात हो, लेन देन की, या यज्ञ का हो, या मंदिर में कुछ दान देना हो, या कोई अच्छे सत्कर्म करने के लिए आपने किसी को दान देने के लिए आपसे बात कर ली है और घर में सूतक पातक लग गया है, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसी अवस्था में हम क्या करें। इसीलिए उस वक्त अवस्था में भी आप दे सकते हैं। इसमें न सूतक का कुछ लगता है, न पातक का लगता है, क्योंकि मृत्यु और जन्म को कोई अता पता नहीं होता है, कभी भी हो सकता है मेरे प्यारे। अब बात आती है गोपाल जी की। गोपाल जी की सेवा अगर घर में सूतक पातक लग गया है तो कैसे करें? ये सवाल हमेशा महिलाएं उठाती हैं, और मैं कितना बार कह चुकी हूँ मेरे प्यारे। देखिए, माने देव ने तो पत्थर, हम पत्थर को भी भगवान समझ के पूछते हैं। उसी प्रकार कितने लोग कहते हैं कि मेरे घर में सूतक लग गया है या पातक लग गया है, तो ऐसे में हम ठाकुर जी को किसी पड़ोस में देकर आ गए। ये मेरा अपना मानना है। और अभी मैं कुछ बड़े बड़े संतों के भी मैं कुछ वाणी सुन रही थी
तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसा ही प्रश्न किया था, तो वहां से भी यही उत्तर आया जो मैं भी कह रही हूँ कि अगर आपके घर में इस तरह का, जय श्री राधे, सूतक या पातक लग जाता है, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या अपने बच्चों को जाके दूसरे के हवाले करते हैं? जी, आप ही से कह रही हूँ। जब दूसरे के घर में अपना बच्चा आप देकर नहीं आते हैं, तो उस बच्चे को जो बोलता नहीं है, उस बच्चे को आप कहाँ छोड़ने जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इसलिए अगर सही में आप साधक हैं तो शास्त्र के विरुद्ध में नहीं जा रहे। शास्त्र में लिखा है कि चाहे आप विषम परिस्थिति में हो, दुख अपार हो, सुख अपार हो, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जैसे चलती है आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि वही परम सत्य है मेरे प्यारे। उसमें कोई कटौती ना करें, चाहे कोई दुनिया, देखिए यही तो है कि दुनिया वाले के डर से हम गलत भी कर जाते हैं। आज उनकी पारी, कल हमारी पारी आएगी जाने की। इसीलिए भगवान का साथ मत छोड़, भगवान का साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि भगवान जो है लड्डू गोपाल आपके, अगर आपने भाई बना के लाया है, एक रिश्ता जोड़ा है, पुत्र बना के लाए हैं, एक रिश्ता जोड़े हैं, तब मेरा दिल कहता है कि अब किसी को ना दे, सेवा आप करते रहें, भगवान सेवा लेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गई होंगी जिन्होंने प्रश्न किया था। और फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ और है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप प्लीज अच्छे कमेंट दे, अपने प्रश्न भेज, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और अगर आपको लगता है कि मुझे लाइव आनी चाहिए तो कल 7 बजे आपके समक्ष मैं लाइव आऊंगी। अगर आपको इच्छा है तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं जुड़े तो मैं फिर वीडियो बना के डालूंगी। जो नहीं जुड़े हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आनंदित रहे, खुश रहे, आशीर्वाद।